आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स कंपनी के बारे में। ये जो स्टॉक होने वाला है, देखिए रिसेंटली मार्केट में आईपीओ से आता हुआ देखने को मिल चुका है और सभी आईपीओ की तरह इस स्टॉक का भी एक बहुत बुरा हाल बेसिकली यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल चुका है। कंपनी जो होने वाली करंट प्राइस की बात करते हैं तो 78 रुपीज के प्राइस पे यहाँ पर ट्रेड करी है। अपना ऑल टाइम हाई कंपनी ने नियरली 125 रुपीज के आसपास बनाया था, तो नियरली अपने ऑल टाइम हाई से लो के बीच में कंपनी का जो प्राइस है वो 50 से 45% के आसपास करेक्ट हो चुका है। तो 40 से 45 या 50% तक की गिरावट कंपनी के प्राइस में यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। तो ये बहुत बड़ी बात देखने को मिल जाती है, बिकॉज जितने भी इन्वेस्टरों ने कंपनी को हाई रेंज पे बाई करा, जैसे कि 125, 120 या फिर 110 के आसपास, सभी को कंपनी में जबरदस्त लॉस देखने को मिल चुका है। कंपनी का जो आईपीओ था वो 90 रुपए में आया था, लेकिन कंपनी अभी 78 रुपीज के आसपास चल रही है। इसका मतलब अपने आईपीओ प्राइस से भी कंपनी का प्राइस है वो नियरली 13 से 14% करेक्ट हो चुका है। तो इतनी बड़ी जो गिरावट कंपनी के प्राइस में पिछले कुछ दिनों के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो क्यों देखने को मिल रही है, इसके पीछे का क्या रीजन है और कब तक कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में आके आपके पैसे को बना करके देने वाली है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। कंपनी जो होने वाली है, इसमें जो एंकर इन्वेस्टर्स है उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो नियरली 60 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है। एक्जैक्टली अगर हम फिगर की बात करते हैं तो वो नियरली 59.84 करोड़ के आसपास की है। तो नियरली 60 करोड़ के आसपास उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि इसके इश्यू साइज का लगभग 30% से ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा पैसा उन्होंने यहाँ पर कंपनी में डाल रखा है और इतना बड़ा पैसा कंपनी में डाल रखा है और वो कंपनी से एग्जिट होते हैं तो कंपनी में एक जबरदस्त करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर कंपनी जो होने वाली है बहुत ही स्मॉल कैप की कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ के आसपास कंपनी का इश्यू साइज था, तो काफी छोटी कंपनी है और इसीलिए भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है, बिकॉज कंपनी को हिलाना या फिर कंपनी के प्राइस को मैनिपुलेट करना काफी ईजी होगा। जैसे ही मार्केट प्लस होगा, कंपनी में एक इंटेंसिव बाइंग आएगी, हैवी बाइंग आएगी, जिससे कंपनी का प्राइस बहुत ही ऊपर जा सकता है। और जैसे ही यहाँ पर बैड न्यूज आती है, जैसे भी मार्केट गिरा, तो उस समय लोगों ने कंपनी से पैसा निकाला और कंपनी बहुत ज्यादा करेक्ट हो गई, लगभग यहाँ पर 50 से 60% अपने ओरिजिनल प्राइस से कंपनी का प्राइस यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो इसलिए भी कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। तो क्या यहाँ पर शेयर में पैसा लगाया जाए, जितने भी लोगों को लॉस हो रहा है वो कैसे इस प्रकार से अपने लॉस को कवर कर सकते हैं, क्या है कंपनी की फंडामेंटल्स, क्या है कंपनी की फंडामेंटल रेशियोज, जानते हैं आज की वीडियो में बहुत ही डिटेल फॉर्मेट में। तो मैं चाहूंगा बिना टाइम वेस्ट की यहाँ पर वीडियो को मैं आगे प्रोसेस करता हूं। नमस्कार, मैं हूं अर्पित और आप हमारे चैनल ग्रो मार्केट में। सबसे पहले हम यहाँ पर शेयर की बिजनेस को समझते हैं, बिकॉज किसी भी शेयर में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिजनेस एक की प्राइमरी रोल यहाँ पर प्ले करते हैं स्टॉक में प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पर कंपनी की अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी जो होने वाली है वो जितने भी प्रकार के गैसेस होते हैं ना, उनको कंपनी यहाँ पर प्रोड्यूस करती है, जो कि इंडस्ट्रियल नॉन इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होती है। उन सभी प्रकार की गैसेस को कंपनी यहाँ पर प्रोड्यूस करती है और इस गैसेस का जो एग्जाम्पल अगर मैं देता हूँ, जैसे कि जो गैस रेफ्रिजरेटर में यूज होती है, एसी में यूज होती है, उन सभी को कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ऐसे नहीं कि कंपनी अगर रेफ्रिजरेटर का गैस बना रही है तो रेफ्रिजरेटर में एक ही प्रकार का गैस आता है, उसमें भी काफी सारी वैराइटीज होती है, जो कि लिस्ट ऑफ गैसेस है, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूं। वो सब कंपनी पर प्रोड्यूस करती है और बेस लेवल पे कंपनी है, जैसे कि एसिटिलीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन सभी के सिलेंडर्स वगैरह भी कंपनी पर प्रोड्यूस करती देखने को मिलती है। दूसरा, कंपनी यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ गैसेस के साथ साथ यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ कैंस हो गया, सिलेंड्रिकल कंटेनर्स हो गया, इन सभी का भी यहाँ पर कंपनी प्रोडक्शन करता हुआ देखने को मिलता है। तो ये कंपनी का बहुत अच्छा बिजनेस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इंडिया का इसका जो बिजनेस होने वाला है वो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि यूएस में, नीदरलैंड में, बेल्जियम, चाइना जैसे कंट्रीज में कंपनी अपने बिजनेस को यहाँ पर इस कंटेनर वगैरह को प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट भी करती है। तो बहुत बड़ी बात हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम कंपनी की बात करते हैं, यहाँ पर कंपनी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में बात करते हैं, वह है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे कंपनी में आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाने वाला है। तो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो 67.9% के आसपास उनके हाथ में होल्डिंग्स देखने को मिल जाती है। वेरस पब्लिक की बात करते हैं तो 19% के आसपास है और एफआईएस डीआईएस उनका मिला के लगभग यहाँ पर 12% के आसपास देखने को मिलता है। तो अगर आप एक चीज देखेंगे भाई, प्रमोटर्स कंपनी के काफी अच्छे यहाँ पर देखने को मिलता है, 67% की होल्डिंग है, तो मेजोरिटी होल्डिंग्स है, ठीक है। और इस शेयर में किसी भी स्टॉक में अगर प्रमोटर्स के हाथ में ज्यादा शेयर्स होते हैं तो वो जो शेयर्स होता है उसमें आपको गिरावट काफी कम देखने को मिलती है। अगर गिर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी मतलब जो गिरावट देखने को मिल रही है वो जेन्युइन रीजन के कारण गिरावट देखने को मिल रही है, बिकॉज मार्केट गिर रहा है और इसलिए भी ये जो स्टॉक है गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी में कोई खराब बात हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर ये जो स्टॉक होने वाला है बहुत जबरदस्त स्टॉक है, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट देगा, ऐसा मैं नहीं, ऐसा कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग कहता हुआ देखने को मिल रहा है। आप समझते हैं भाई कंपनी जो होने वाली क्या अभी इस प्राइस में कंपनी को बाय करना सही रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है, इसके लिए कंपनी का ईपीएस और पी रेशियो जाना जरूरी है। तो कंपनी की अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो लगभग 2.54 रुपीस पर शेयर कंपनी का हमें यहाँ पर ईपीएस देखने को मिल जाता है, अर्निंग्स पर शेयर, जिससे कंपनी के करंट प्राइस पे 78 के प्राइस पे पी रेशियो निकाला जाए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो वो नियरली निकल गया था 30 टाइम्स। मतलब कंपनी का पी रेशियो है जो 30 टाइम्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और ये जो पी रेशियो 30 टाइम्स वो काफी चीप होता है। जनरली इस सेक्टर के लिए हमें यहाँ पर शो करा कि कंपनी को अगर आप इस प्राइस पे बाय कर लेते हैं और एटलीस्ट 1 से 2 साल
साल के लिए होल्ड कर देते हैं तो यकीन मानिए आपका पैसा कंपनी में डबल तो यहाँ पर हो ही जाएगा, ऐसा कंपनी का यहाँ पर पीएसयू में कहता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी जो होने वाली है काफी अच्छी प्राइस पे मिल रही है, इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल बन सकता है। फिर भी बेस्ट बाई प्राइस की बात करते हो तो 70 रुपए के आसपास कंपनी को अगर आप बाई करते हैं तो आपको कंपनी में कभी भी लॉस देखने को नहीं मिलने वाला है। वहीं कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो कंपनी में लगभग 233.34 करोड़ का रेवेन्यू हमें यहाँ पर जनरेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है। रही बात कंपनी की प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो 7 करोड़ का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट के बीच में हाई गैप देखने को मिल रहा है। तो मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है और नेट रेवेन्यू है वो दोनों यहाँ पर 10% के आसपास नहीं है। तो ये थोड़ा सा कंपनी में वीक सेंटीमेंट्स बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर देखिए जो मैं कंक्लूड करना चाहूंगा वीडियो को वो ये होने वाला है कि कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, काफी जबरदस्त कंपनी है। बेस्ट बाई प्राइस की बात करते हैं तो 70 रुपए के नीचे कंपनी कभी भी आपको मिलती है इस मार्केट के दौर में, तो कंपनी को आप इन्वेस्ट कर लीजिए और इन्वेस्ट करके कुछ समय के लिए यहाँ पर छोड़ दीजिए। जैसे ही आप छोड़ेंगे आपको दिखेगा कंपनी आने वाले समय के अंदर काफी जबरदस्त प्रॉफिट आपको यहाँ पर आके देने वाली है। तो यहाँ पर इस शेयर के बारे में कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो मैंने आज के दिन आपको यहाँ पर वीडियो बना के बता दी। अगर आता है आपको ये वीडियो पसंद तो कीजिए वीडियो को लाइक, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल पर नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।